तो डियर फार्मर्स, आप देख रहे हैं फार्म पे बहुत सारी हीफर्स हैं। भी हमारे पास मिल्किंग एनिमल बहुत कम है और फार्म पे हीफर्स की काउंटिंग बहुत ज़्यादा है, और इसी के चलते मैं पिछले 2 से 3 साल में डेयरी फार्म से कोई भी कैश इन हैंड ऐसे प्रॉफिट, कोई भी इनकम मैंने नहीं निकाला। और इनकम निकालने का तो छोड़िए, हमने बहुत सारा एनिमल भी सेल किया। जो अच्छे अच्छे एनिमल हमने सेल करके इसमें और ज़्यादा इन्वेस्ट, डेयरी फार्मिंग में और ज़्यादा मैंने पैसा एक्स्ट्रा लगाया। और जो कि मेरे फार्म पे एक बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है, 400 के एट एन एवरेज ऑफ 400 लीटर पूरे महीने का हमारा एवरेज रहता है प्रोडक्शन का। तो हर कंडीशन में बहुत अच्छा प्रॉफिट भी होता है फार्म से, और हर महीने एनिमल भी हम लोग सेल करते हैं। उसके बावजूद भी पूरा का पूरा पैसा हम अपने फार्म में लगाते हैं। तो फार्म में लगाने के पीछे का लॉजिक ये है कि जब तक मेरा फार्म कंप्लीट नहीं हो जाएगा, एक कंप्लीट डेयरी सेटअप, मतलब कि आपका फीड फैक्ट्री, साइलेज पीट, और बहुत सारे आपके पास सीमन में ऑप्शन रहने चाहिए। जितने भी एनिमल हैं सबके हिसाब से अलग अलग सीमन। तो जब आपके पास सारा ऑप्शन खुला रहेगा, सारा इन्वेस्टमेंट डेयरी फार्मिंग किए होंगे, जब एक अच्छा सेटअप के साथ आप फार्म चलाएंगे, तभी आपका फार्म आपको आगे चल के 4 से 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख का इनकम जनरेट करेगा। नहीं तो आप भी एक आम किसान, एक जनरल किसान, जो कि डेयरी फार्मिंग से 50 से 1 लाख के बीच में ही आप इनकम जनरेट कर पाएंगे पूरे लाइफ। और आपके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, लेकिन आप अपने इनकम को नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि इनकम बढ़ाने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। और इन्वेस्टमेंट आप एक साथ भी पॉसिबल में नहीं कि आप एक साथ 20 लाख रुपये लाएँ, इन्वेस्ट कर दिए फार्म में। अगर आप हर मंथली बेसिस पे कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, आप सीमन का, कभी फीड फैक्ट्री का, कभी साइलेज फीड का, कभी शेड का, कभी मशीनरी का, ऑटोमेशन का, टूल्स का, तो आपका डेयरी फार्मिंग डे बाय डे एक बहुत अच्छे फार्म में कन्वर्ट होगा, प्रॉफिटेबल फार्म में। और एक टाइम ऐसा भी आएगा जब आपके फार्म से आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट आएगा, फिर आपको इन्वेस्टमेंट की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और जैसे कि फार्म पे हमने ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट सीमन पे किया। पिछले 3 साल में मैं कल देख रहा था रिकॉर्ड वगैरह सीमन का एक्सपेंस है, तो मैंने 6,38,000 का सीमन यूज किया है, और जिसमें कि ज़्यादातर से एक्सपोर्टेड सीमन है। अभी कुछ डोज हमारे पास बचे हुए हैं, 18-20 वर्ल्ड वाइड के डोज बचे हुए हैं उसमें से। और अभी जो एवीएस ने नया लॉन्च किया, बुल टाइटन, 5 बुल लॉन्च किया है एवीएस रिसेंटली। बस टाइटन का मैंने ऑर्डर लगा दिया है, जल्दी मेरे पास आ जाएंगे। तो जो भी बुल आते हैं, सबसे पहला डोज मैं यूज करना पसंद करता हूँ, क्योंकि आप ब्रीडिंग में आगे हैं तो डेयरी फार्म में भी आप आगे रहेंगे।